हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन पैराथार्मोन है। क्या है? पैराथार्मोन है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन को कहा जाता है। एड्रेनालिन को कहा जाता है। पेसमेकर हृदय के किस भाग में स्थित होता है? यस ए नोड में। पेसमेकर हृदय के यस ए नोड भाग में स्थित होता है। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त के थक्के जमने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? प्रोटीन की पाचन की शुरुआत अमाशय में होती है। कहाँ होती है? अमाशय में। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय में होती है। वसा के पाचन में कौन सी पित्तरस सहायक होती है? पित्त लवण। वसा के पाचन में पित्त लवण पित्तरस सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मुख में। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख में होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टायलिन एंजाइम। लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 होता है। कितना होता है? 44। मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या 44 होता है। मानव शरीर में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? यक्स वाई। पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र यक्स वाई होते हैं। महिलाओं में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? यक्स यक्स। महिलाओं में लैंगिक गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक धातु कैल्शियम पाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक धातु कैल्शियम पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? लोहा है। क्या है? लोहा। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत और पीलिया में। मानव शरीर में यूरिक अम्ल का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिक अम्ल का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पूर्ण जनन क्षमता किस अंग में होता है? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता यकृत में होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है? इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का कार्य क्या है? ग्लूकागॉन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त शर्करा बढ़ाना। क्या है? रक्त शर्करा बढ़ाना। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है? शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है? धमनिया के द्वारा। किसके द्वारा? धमनिया के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनिया के द्वारा ले जाया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? फुफ्फुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त। फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है?
मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? 120/80 mmHg। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्पेग्नोमीटर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्पेग्नोमीटर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।